आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आप सभी लोग शेयर नहीं करते हो, है ना। अगर शेयर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है, उस पर थोड़ी सी हमें भी निराशा होती है कि आप लोग सब्सक्राइबर नहीं जुड़ रहे हैं। और अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें इस वीडियो को, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो भी अपनी सर्विस के साथ में, जाहिर सी बात है थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है, मुश्किल टास्क होता है। और एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है ना। समय, पैसा, सब कुछ इसमें इन्वेस्ट होता है। तो आप सभी लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए ही वीडियो बनाई जाती है। और जो भी हम लोगों का प्रयास होता है, जो भी हम लोगों ने जानकारियाँ कलेक्ट की जाती हैं, वही सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को प्रोवाइड की जाती है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देते हैं। ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने पहले भी आप सभी लोगों से ये चीज़ें कही थी कि RO 2023 के विज्ञापन के लिए तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। बस एक पद को लेकर के जो है इस समय विवादों की स्थितियां हैं, बाटमाप निरीक्षक, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समीक्षा अधिकारी OSD वगैरह नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। कई सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसपे एक अधिकारी पे, मतलब एक RO पे 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब वो इसमें जैसे लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी जो नियुक्त होते हैं, उनके ऊपर 3 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है इसमें। अब समझ लीजिए आपने देखा होगा कि मतलब एक लेटर भी जारी किया गया था उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, विशेष सचिव की तरफ से, और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट उल्लेख इसका किया था कि भैया ऐसी बात है, इतने इतने पद रिक्त हैं यहाँ पे, है ना। तो अब RO की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए चूँकि अध्याचन भेजे जा चुके हैं, और इनकी जो सबसे बड़ी समस्या थी आहर्ता को लेकर के और समकक्षता को लेकर के, उन सारे विवादों का भी निपटारा कर दिया गया है। अब किसी प्रकार का कोई विवाद शेष नहीं है। एक पद को लेकर के विवाद है, उस पर भी कोशिश की जा रही है कि 1-2 दिन में उसको भी निपटा दिया जाए, मतलब उसका भी विवाद समाप्त हो जाए। और जैसे ही ये विवाद समाप्त होता है तत्काल आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि RO 2023 का विज्ञापन जारी होना बहुत बड़ा इशू हो चुका है। और लगातार सरकारी डिपार्टमेंट मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ OSD की नियुक्ति की जाए। जब तक समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं होती है तब तक डिपार्टमेंट के काम भी, जो विभागों के काम होते हैं, वो भी प्रभावित होते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि जो एक आपका नया आयोग बन रहा है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, है ना। इस शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी 2 OSD नियुक्त होने हैं, 2 पद और सृजित हुए हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि अब इसमें कोई नया नवेला तो नियुक्त होगा नहीं, कोई सीनियर ही आएगा इसमें, है ना। तो सीनियर आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीनियर जहाँ से आएगा वहाँ तो पद रिक्त होंगे, है ना। तो इसमें कम से कम आप सभी लोगों को लगभग 1000 के अंदर पद देखने के लिए मिलेंगे, 1000-1200 के अंदर पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। पद बहुत खाली हैं और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है लोक सेवा आयोग को प्रोवाइड भी कर दिया गया है। और प्राप्त सूचना के अनुसार आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लोक सेवा आयोग में 1250 पदों का अध्याचन आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। थोड़ा सा इसके सिलेबस आदि में भी बदलाव किए जा रहे हैं, हिंदी की महत्ता को बढ़ाया जा रहा है। 100 क्वेश्चन आने वाली हिंदी अब 120 क्वेश्चन आएगी, है ना। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर मिलेगा। वो विद्यार्थी थोड़ा सा इसमें फाइट करने में आ पाएंगे जो विद्यार्थी हिंदी माध्यम से हैं, मतलब जिनकी हिंदी पे अच्छी खासी पकड़ होती है। पहले 100 क्वेश्चन तो कर लेते थे, लेकिन अब 120 क्वेश्चन उनको करने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में एक RTI वायरल हुई थी कि इसमें वर्ग वाइज पदों का बंटवारा नहीं है, इसकी वजह से अभी तक ये जो है जारी नहीं हो पाई। मैं आप लोगों को बता दूं, वर्ग वाइज पदों का बंटवारा हो चुका है, अब पूरी तरीके से वो कंप्लीट है। और कुछ प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाने थे,
और कुछ अधिकारियों का प्रमोशन किया गया है, ठीक है, और उनको खंड शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। कुछ आपके नए खंड विकास जो है सृजित किए गए हैं, उनको मान्यता दी गई है, वहाँ भी पदों का सृजन किया गया है। इसलिए आप लोगों का जो ये पूरी स्ट्रेटजी है इसके विज्ञापन को जारी करने की, उसमें EWS के आरक्षण को सम्मिलित करते हुए पदों का वर्ग वाइज बंटवारा पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। और सूचना प्राप्त हुई है कि मंडे तक, मतलब आने वाला सोमवार तक ये प्रक्रिया कंप्लीट भी कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके विज्ञापन में जो सिलेबस आदि है प्री और मेंस का, प्री का सिलेबस तो सेम रहने वाला है, लेकिन मुख्य परीक्षा का सिलेबस थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है ना। और ये सिलेबस आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा अनुकूल बनाया जाएगा, ताकि जो मेहनतकश विद्यार्थी हैं वो किसी एक विषय के जो है प्रभाव से वो कंपटीशन से बाहर ना हो, ठीक है ना। तो इसलिए इसका सिलेबस चेंज होना भी बहुत आवश्यक है। सिलेबस चेंज ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेहतरीन ढंग से आप सभी लोग तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। APS की वैकेंसी को लेकर के मैं आप लोगों को बता दूं, मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति दे दी है। जितने भी उसके विवाद थे सारे विवाद समाप्त कर लिए गए हैं और अब APS की वैकेंसी के लिए जो 310 पदों का अध्याचन लोक सेवा आयोग में आया हुआ है, उन पदों पर विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है। सूचना प्राप्त हुई है कि APS का जो आप लोगों का विज्ञापन है वो 15 मई के पहले पहले आ जाएगा, ठीक है ना। तो APS की वैकेंसी को लेकर के विद्यार्थियों को मन में एक आशंका थी कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी। बहुत पुरानी वैकेंसी है, बहुत समय पहले 10 साल पहले आई थी ये वैकेंसी। अब विद्यार्थियों को इंतज़ार है कि हमें क्या इसमें मौका मिलेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, वैकेंसियों का लेट होना जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों के अहित में होता है, हित में नहीं होता है। अगर वैकेंसियाँ लेट होती हैं तो बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहन होते हैं जो ओवर एज हो जाते हैं, है ना। अगर वो ओवर एज हो गए तो जाहिर सी बात है कि उसमें उनकी क्या गलती है, वैकेंसी ही नहीं आई। अब कोई 2 वर्ष के अपने ओवर एज होने की परिस्थितियों में खड़ा हुआ है, लेकिन वैकेंसी 3 वर्ष नहीं आई, तो जाहिर सी बात है ओवर एज हो जाएंगे। इनको रिलैक्स देने के लिए, इनके लिए जो सार्थक प्रयत्न किया गया था हमारे माध्यम से, उसका अब परिणाम देखने के लिए मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि जितने भी यूपी कांस्टेबल का जो नया विज्ञापन आएगा उसमें इन विद्यार्थियों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाएगा, पहला। दूसरा, ये LT ग्रेड GIC प्रवक्ता में भी आप लोगों को 2-2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। RO खंड शिक्षा अधिकारी और APS की वैकेंसी में अभी तक फैसला नहीं हो पाया है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि जैसे ही पदों का पूरा विवरण जारी किया जाएगा आप सभी लोगों को ये सूचना भी प्राप्त हो जाएगी कि आप लोगों को इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि अनुकूल नियमावली बनाई जा रही है आप सभी लोगों के लिए, ताकि विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण हो सके। आप जानते हैं 2024 में इलेक्शन है और जो रूरल पार्टी है ना, रूरल पार्टी इस बात को मोटिव अपना, टारगेट अपना फिक्स कर रही है कि हमको 80 में 80+ करना है, मतलब 80 पूरे लाने हैं। तो अगर वो 100% की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छे गेंदबाज हैं उनका सम्मान भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। अच्छे गेंदबाजों को भी डिफेंसिव नहीं और थोड़ा सा आक्रामक खेलना पड़ेगा, तभी आपका 100 to 100 स्ट्राइक रेट हो सकता है। या आप कमज़ोर जगह पे कमज़ोर बॉलरों को जैसे बैट्समैन निशाना बनाते हैं, है ना, जो नए गेंदबाज आते हैं तो कभी कभी जो सीनियर बल्लेबाज होते हैं उनकी जम के कुटाई कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ही तो इलेक्शन में हो नहीं सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के। देखिए, LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट पे काम शुरू हो चुका है। अब उम्मीद नहीं की जा सकती है कि कोई विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन वापस लेगा, ठीक है ना। जितने अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अपना वापस लेना था वो ले चुके हैं। टोटल मिलाकर के 8 विषयों के टोटल विद्यार्थियों ने 256 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है। 8 विषयों के टोटल 256 विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है कि हमारे नाम पर विचार ना किया जाए। जाहिर सी बात है इससे 256 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, ठीक है ना। और रही बात कि आपकी वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट एकदम कंफर्म हो चुकी है कि 29, 30
1 और 2 इसके बीच में आप लोगों की ये प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाएगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी इस बात को स्पष्ट कर लिया है कि इस वैकेंसी को फाइनल करने के बाद हम क्लोजर रिपोर्ट शासन को सौंप देंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें दिशा निर्देश दिए जाए नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में। अभी तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही विज्ञापन को जारी करने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि लगभग 98% ये संभावना अभी तक दिख रही है और अधिकारी भी इस बात से सहमत हैं। अधिकारी भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि शासन ने किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया है, नहीं आप विज्ञापन नहीं जारी करेंगे, हम नए आयोग के माध्यम से भर्ती जारी करेंगे। ऐसी अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है और ना ही अधिकारियों को ऐसी शासन की तरफ से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। क्योंकि अगर GIC प्रवक्ता को पहले जारी करना होता तो GIC प्रवक्ता का क्लोजर रिपोर्ट आज के 4 महीने पहले ही लग चुका था 2021 की वैकेंसी का, ठीक है ना। और जो शेष मतलब पिछली वैकेंसियाँ थी उनके क्लोजर रिपोर्ट पता नहीं कब के लग चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कोई विवादों की स्थितियाँ भी नहीं थी, वेटिंग लिस्ट पे सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर दिया था उनका, तो अब उनमें विवादों की स्थितियाँ नहीं थी। अब विवादों की स्थितियाँ नहीं होने की वजह से चूँकि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन कर दिया गया था और ये संशोधन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही किया गया था, है ना। जब ये संशोधन हो गया, चूँकि उस समय पूरा सदस्य वगैरह भी मौजूद थे और सारे लोग जो है जब मीटिंग किए तो उन्होंने क्या किया कि इसमें संशोधन कर दिया कि जब भी LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी उसके साथ में GIC प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी। ये विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि भैया पहले GIC प्रवक्ता आ जाती थी 200, 300, 400 पदों पर और LT ग्रेड का पता ही नहीं होता था। क्या प्रवक्ता की कमी हो जाती है, सहायक अध्यापकों की कमी नहीं होती है? तो राजकीय विद्यालय में तो सहायक अध्यापक भी पढ़ाते हैं, तो उनकी भी कमी होनी चाहिए। और यही परिस्थितियां आप सभी लोगों की इस समय विकराल रूप ले चुकी हैं। जो 85 नए विद्यालय बनाए गए, 391 विद्यालय पहले मान्यता प्राप्त थे, उसके साथ ही साथ कुछ इतने ढेर सारे विद्यालय आप सभी लोगों को राजकीय विद्यालय देखने के लिए मिलते हैं। जाहिर सी बात है वहाँ पर अध्यापकों की बेहद कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वो विद्यार्थी हित में है, विद्यार्थियों के फेवर में है और इस पे कार्य लगातार चल रहा है। और जैसे ही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल होगी, हमें उम्मीद है पूरी तरीके से कि आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। ROARO 2023 का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी जारी हो सकता है। किसी भी दिन मीटिंग हो सकती है, शुक्रवार को मीटिंग होने वाली है, हो सकता है उसी दिन इसको डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि ROARO का जो आपका प्रीलिम्स है इसको हर हाल में जून में कराने पर लोक सेवा आयोग विचार कर रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी के भी प्रीलिम्स को जून में कराने पर विचार किया जा रहा है। जाहिर सी बात है अब ज़्यादा समय जो है देने के मूड में नहीं रहता है लोक सेवा आयोग। आप लोग शुरुआत से ही तैयारियां करते रहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ परीक्षाएं होंगी और जिस तरीके से इनके एग्ज़ाम शेड्यूल रिजर्व किए गए थे, कई तिथियाँ रिजर्व की गई थी, उसमें खंड शिक्षा अधिकारी, आपका GIC लेक्चरर, LT ग्रेड, ये सारे के सारे रिजर्व थे। और एक सूचना और मिली है आप सभी लोगों के लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा को लेकर के, क्योंकि 2000 से अधिक पदों पर इनका अधियाचन प्राप्त हुआ है। और UPSSC चूँकि समूह ग और समूह घ के पदों की भर्तियां करता है, एक बार उनको लोअर सबऑर्डिनेट दे दिया गया और उन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि शासन ने भी हाथ जोड़ लिया कि प्रभु बस करो है ना, अब ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आप सभी प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बना हुआ है, इसलिए आप लोगों को बेहतरीन ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को जो है गारंटीड बोल सकता हूँ कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों की लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया को पुनः स्टार्ट किया जा सकता है। क्योंकि जो पॉजिटिव इंटेंट मिला है, जो पॉजिटिव इनपुट मिला है शासन की तरफ से, कार्मिक विभाग की तरफ से, सचिवालय की तरफ से, जाहिर सी बात है उसमें विद्यार्थियों के लिए काफ़ी सारी संभावनाएं नज़र आती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है B.Ed बनाम BSTC केस का। देखिए इसका फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को कल की डेट में जो कॉज लिस्ट जारी होगी, हो सकता है कि उसमें लिस्टेड कर दिया जाए। यदि ये लिस्टेड होता है तो जाहिर सी बात है 1-2 दिन में इसका जो परिणाम है, मतलब जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा। अदरवाइज़ बेंच आपकी लगातार बैठ रही है
और बेंच में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों जज एक साथ बैठ रहे हैं, वो बेंच कंटिन्यू काम कर रही है और कुछ मतलब उनके फैसले भी आए हुए हैं, है ना। जब उनके कुछ फैसले डिक्लेयर किए गए हैं तो अब चूंकि ये आर्डर लिखा जा चुका है, रजिस्ट्रार से पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर ली गई हैं, साथ ही साथ इस फैसले का पूरा रिव्यू हो चुका है। जितनी लोकल बॉडीज़ थी, जितने भी इसमें याचिकर्ता थे, सारे के सारे लोगों का जो रिव्यू पिटिशनर था, सारी चीज़ें उसको डिफाइन कर लिया गया है, एक्सप्लेन कर लिया गया है, सारी चीज़ों को बाकायदा मुद्दों को ध्यान में रखा गया है और इन सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर लिखा गया है। चूँकि ये थोड़ा सा विस्तृत ऑर्डर होगा, लगभग 1700-1800 पेज का ये ऑर्डर है, तो इसलिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन ये विद्यार्थियों के लिए हितकर है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और इसके माध्यम से ही आप लोगों की रुकी हुई प्राथमिक शिक्षक भर्तियाँ फिर से कंटिन्यू जो है वो चलना आरंभ कर देंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के खंड शिक्षा अधिकारी में बीएड के साथ साथ बीटीसी और डीएलएड आदि के विद्यार्थियों को सम्मिलित करने के संबंध में मैं आप लोगों को बता दूं, ये पूरी तरीके से लोक सेवा आयोग के हाथ में। यदि लोक सेवा आयोग इस पर सहमति प्रदान करता है तो जाहिर सी बात है आप लोग इसमें सम्मिलित होंगे, अदरवाइज अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है एससीईआरटी के सचिव श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से। उनसे जब ये चीज़ें पूछी गई कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के क्या हाल है, क्या ये भर्ती कंप्लीट होगी, तो उन्होंने एक सिरे से इसको स्पष्टता बता दिया कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए जो क्लोजर रिपोर्ट एसटीएफ ने दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, उसमें क्या था कि बहुत सारे भ्रष्टाचार के सबूत भी दिए गए थे। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं 398 पदों का जो प्रधानाचार्यों की वैकेंसी निकली थी, उसमें पोस्ट तो है 398, ठीक है ना, और विद्यार्थियों की जो संख्या थी भैया, जो विद्यार्थी उसमें पास हुए हैं 150 में 150 करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1500 है। अब बताइए 398 पोस्ट हैं, 1500 विद्यार्थी हैं जो 150 में 150 किए हैं, और सारे के सारे लोग सीनियर हैं। अब कैसे मतलब उनका चयन किया जाए सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना। तो इसका मतलब ही यही है कि इसमें व्यापक स्तर पे धांधली हुई है, ठीक है ना, और शासन भी इस चीज़ को समझता है, इसलिए ये वैकेंसी आपकी अब कंप्लीट हो पाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, ठीक है ना। आप सभी लोगों के लिए जब सार्थक प्रयत्न किया जाता है तो आप सभी लोग भी प्रमोट नहीं करना चाहते हो, सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। हमने आप सभी लोगों से कहा था कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिवाइज रिजल्ट आ जाएगा, और आया भी, 6 तारीख को बताया था, 6 तारीख को आया भी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो हमने भी छोड़ दिया। हमने कहा जाओ क्या दिक्कत है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी से। देखिए यूपी इस समय अपने एग्ज़ाम पे जो उनके पेंडिंग एग्ज़ाम हैं उन पे फोकस कर रहा है, पहला। दूसरा ये कि जो परिणाम उनके पेंडिंग है उस पर भी फैसला किया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुख्य सेविका को लेकर के विद्यार्थी हमसे कुछ सवाल पूछते हैं कि सर इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्या ये परीक्षा हमारी मेंस होगी कि नहीं होगी, क्या हम लोगों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मुख्य सेविका की जो परीक्षा है, चूँकि बहुत डिले हो चुकी है ये प्रक्रिया, लेकिन मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई लास्ट में हो सकती है, ठीक है ना। यूपी इस पर भी काम कर रहा है, और चूँकि शुक्रवार या शनिवार तक इस पर कुछ पदों को बढ़ाने के संबंध में भी विचार किए जा सकते हैं, पोर्टल आदि को खोला जा सकता है, इस पर निर्णय हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम की, तो लेखपाल भर्ती परीक्षा का पूरा परिणाम जो है एकदम टनाटन रेडी हो चुका है, एनआईसी के पास आपका रिजल्ट मौजूद है। शासन की सहमति की आवश्यकता है, राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति की आवश्यकता है। जैसे ही सहमति मिलती है तत्काल आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को अब जद्दोजहद करने की आवश्यकता भी नहीं है। एक उज्ज्वला वाले क्वेश्चन को लेकर के विद्यार्थी कोर्ट गए थे और उस पर जो कॉमन अंक मिला, वो कॉमन अंक सभी विद्यार्थियों को पहले ही गवर्नमेंट दे चुकी थी और जानती थी लोक सेवा आयोग यूपी कि ये इस पर ऐसा डिसीजन आएगा, इसलिए पहले ही उसको कॉमन करते हुए आगे मैटर बढ़ा दिया था। पीईटी के कटाव को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है कि शासन ने इस पे यूपी के अधिकारियों से वार्ता की है
और उनको उचित दिशा निर्देश प्रदान किए हैं कि इन तमाम भर्तियों में आप सभी लोगों को, चूँकि पीईटी आप ऐसा कराते हैं कि ना तो उसमें कोई जो है परसेंटेज होता है, ना तो उसमें कोई पासिंग मार्क होता है, ना तो उसमें कोई एक निश्चित कट ऑफ होती है कि विद्यार्थियों को भी ये पता चले। अब भाई विद्यार्थी उतने में कितना भी पास कर ले, जरूरी नहीं कि वो एक ही पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं। यूपीट्रिपलएससी तो एक ऐसी संस्थान है जहाँ पे विभिन्न पोस्ट के लिए भिन्न भिन्न अर्हताएँ होती हैं, है ना। तो कहीं आप एकदम कट ऑफ 0 कर देते हैं, कहीं कट ऑफ आप एकदम हाई कर देते हैं, कहीं कट ऑफ आप एकदम बैलेंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है। अगर आप 15% विद्यार्थियों को बुला रहे हैं मुख्य परीक्षा में, या आप 25% विद्यार्थियों को बुला रहे हैं, तो बाकी विद्यार्थियों का क्या है ना, उन्होंने भी तो पीईटी दिया है, उनका भी रिजल्ट सेम वैसे ही जैसे अन्य विद्यार्थियों का है। या तो फिर आप एक निश्चित कट ऑफ रखिए ताकि विद्यार्थियों को ये भी पता रहे कि हाँ हम पास हैं कि फेल हैं। अगर वो फेल हैं तो फिर से तैयारी करेंगे, पास हैं तो अगली तैयारी करेंगे, है ना। तो इस पे भी यूपीट्रिपलएससी ने इस बात को स्पष्ट कर लिया है कि जो नई पीईटी आपकी आएगी उसमें एक निश्चित कट ऑफ का उल्लेख होगा कि विद्यार्थी जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर वो इन सारी चीज़ों को लेकर के इतने कट ऑफ को क्रॉस करेंगे तो पास रहेंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जैसे ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, दिव्यांगजन हो गए, ये सभी लोग अगर मतलब आते हैं इसमें तो ये इतने नंबर पे पास होंगे, ठीक है ना। अब विद्यार्थी कितने पास होते हैं? 30% होते हैं, 40% होते हैं, 80% होते हैं। जितने भी विद्यार्थी पास होंगे, अगर वो एलिजिबल रहेंगे फलाना पोस्ट के लिए या धमाका पोस्ट के लिए, कोई भी पोस्ट हो, है ना, उसके लिए अगर एलिजिबल रहते हैं, तो अगर उन विद्यार्थियों की संख्या 40% तक होती है या 60% तक भी होती है तो भी यूपीट्रिपलएससी उनको इस आवेदन से इनकार नहीं कर सकता। आखिर में ऐसे विद्यार्थी आराम से तैयारी कर पाएंगे। लेखपाल भर्ती परीक्षा परिणाम लेखपाल भर्ती की तरह नहीं होगा, ठीक है ना। अब चूंकि आयोग से वैकेंसियों का इंतजार है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये आयोग से जो आप लोगों की नई नवेली वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसियां आप सभी लोगों की हर हाल में जारी होंगी। जानते हैं कब? ये वैकेंसियां आप सभी लोगों की मई के द्वितीय सप्ताह में, चूँकि चुनाव जब हो जाएंगे आप लोगों के, तब ये विज्ञापन जारी हो रहा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मई महीने में आप लोगों को 3-4 बड़े विज्ञापन जो है वो यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें एक विज्ञापन होगा आपका वीडियो एग्ज़ाम का, दूसरा विज्ञापन होगा आपका गन्ना पर्यवेक्षक का, तीसरा विज्ञापन होगा आपका क्लर्क की वैकेंसी का, और चौथा विज्ञापन होगा आपका सबसे महत्वपूर्ण लेखपाल भर्ती परीक्षा का, ठीक है ना। क्योंकि कानूनगो की पोस्ट पे, राजस्व निरीक्षक की पोस्ट पे बहुत सारे लेखपालों का जो है स्थान किया गया है प्रमोशन, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ वैकेंसीज बाकी हैं और इस पर जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है कि ये वैकेंसी एक बार आपने देखा था अखिलेश जी के शासन में लोक सेवा आयोग को ही दे दिया गया था राजस्व निरीक्षक का, और मार जो है रायता फैला करके रख दिए थे लोक सेवा आयोग में, है ना। और ऐसी परिस्थितियां पुनः ना हो, इसलिए सीधी भर्ती के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी लोगों को कानूनगो की वैकेंसी अर्थात राजस्व निरीक्षक की वैकेंसी यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से देखने के लिए मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के यूपी कांस्टेबल को लेकर के।